नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की 605 परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर जताई प्रसन्नता। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने की केंद्र व राज्य सरकार की आलोचना। बसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया और राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट जारी। आज अभी तक 19 नए मामले आए सामने। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 605 परियोजनाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय पर प्रसन्नता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए न मिलने के कारण विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कई वर्षों से समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 605 परियोजनाएं जो एफसीए और एफआरए के लिए लंबित थी, उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां प्राप्त की हैं और मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से मिली स्वीकृतियों में 138 एफसीए जबकि 465 परियोजनाएं एफआरए के तहत शामिल हैं। मार्च 2019 के बाद एफसीए एफआरए की स्वीकृतियां हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। ऐसी परिस्थिति में पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल उनसे भी मेरा मिलना हुआ। सॉलिसिटर जनरल को हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के जो मामले हैं पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा विभाग की 142 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं सहित मंडी में पर्यटन विभाग की शिवधाम परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने पंचायतों को सीधा बजट देने की व्यवस्था की है। हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के भड़ोली भगौर में पंचवटी पार्क का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार पंचायत घरों को बहुउद्देशीय भवनों के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है ताकि लोगों को एक ही स्थान पर अधिक सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सतर्क रहने और एहतियाती उपायों का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला में कसौली विधानसभा क्षेत्र की बनासर पंचायत के खडीण गांव में जन समस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। सैजल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी पर रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश अब फिर से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में सरड डोगरी खड्ड पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और जसवां परागपुर विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। बिक्रम ठाकुर ने क्षेत्र के संतुलित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि संसाधनों को हर जगह उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रयासरत हैं।
उन्होंने बाद में जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस ने देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते मूल्यों पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में एक मुश्त 50 रुपए की बढ़ोतरी को गैर वाजिब बताया है। इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और समाज का हर वर्ग बढ़ती महंगाई से परेशान है। जैनब चंदेल ने कहा कि देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी और इसके बाद सभी जिलों में आंदोलन किए जाएंगे। बसंत पंचमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है। बसंत पंचमी के मौके पर कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई और उन्हें रथ पर बिठाकर ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर में लाया गया। बाद में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गुलाल फेंकने की रस्म निभाई गई। भगवान रघुनाथ जी के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि कुल्लू में आज से ही होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को राम भरत मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। प्रभु रघुनाथ जी को गुलाल फेंकेंगे, बैरागी लोग होली गाएंगे और फिर 40 दिन ये होली का उत्सव चलेगा और उसके साथ होली का दहन होगा। भरत मिलाप का जो दृश्य है वो यहाँ आज दिखाया जाता है। इधर बसंत पंचमी के मौके पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में भी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई और यज्ञ का आयोजन किया गया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने पौंग बांध जलाशय वन्य जीव अभयारण्य में पिछले 8 दिनों के दौरान किसी भी पक्षी की मौत का मामला सामने नहीं आने पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वन विभाग के वन्य जीव विंग द्वारा 51 दिनों तक लगातार नियंत्रण उपायों के चलते एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रभाव अब खत्म हो गया है। वन मंत्री ने कहा कि नगरोटा सूर्या में निगरानी के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। पठानिया ने बताया कि पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रवासी और अन्य पक्षियों की मौत के 546 मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है और मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 370 रह गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 47 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 58,262 तक पहुंच गई है, जिनमें से 56,898 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण एवं कार्य समिति की बैठक 17 से 19 फरवरी तक धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। त्रिलोक कपूर ने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। किन्नौर जिला में खारों के समीप भारी चट्टानें खिसकने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। सीमा सड़क संगठन के ऑफिसर कमांडिंग प्रमोद कुमार ने बताया कि सड़क को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इसे कल सुबह तक बहाल किए जाने की उम्मीद है। मार्ग अवरुद्ध होने से पूह क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। देश को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी के दृष्टिगत आज एक केंद्रीय दल ने डॉक्टर अशोक भारद्वाज की अगुवाई में किन्नौर जिला का दौरा किया। केंद्रीय दल ने तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही सर्वेक्षण कर रहे तपेदिक दल से जिले में इसकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि इन दिनों राष्ट्रीय मिशन का एक दल पूह व सांगला ब्लॉक के दौरे पर है और इस दल ने भी जिले में तपेदिक रोग मुक्ति के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान रिकांगपिओ अस्पताल में टीबी उन्मूलन को लेकर एक कार्यशाला भी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की 605 परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर जताई प्रसन्नता।
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने की केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना। बसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया और राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट जारी। आज अभी तक 19 नए मामले आए सामने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।